कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। आपको हम पहले ही बता चुके थे कि पॉलन ग्रेन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट का एक अहम हिस्सा है, फ्लावर का एक अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर था जिसका नाम था एंथर। आपको याद होगा कि हमने एंथर के बारे में आपको बताया था और ये भी कहा था कि एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। तो ये है हमारा एंथर और इसके अंदर भरा हुआ है पॉलन ग्रेन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन होता क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो राउंडेड ओवल डस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ मिलता है, एंथर के अंदर भरा हुआ रहता है। ये सैकड़ों की संख्या में होते हैं। बहुत सारे जो है परागकण, बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर्स के अंदर भरे होते हैं और डिहाइजेंस के बाद ही बाहर आते हैं। पिछले टॉपिक हम लोग एंथर वॉल में पढ़े थे, डिहाइजेंस ऑफ एंथर जो कौन करता था, एंडोथेसियम। एंडोथेसियम के थ्रू जो है डिहाइजेंस कंप्लीट हो पाता था। आगे और भी डिहाइजेंस के बारे में जानेंगे, फिलहाल पॉलन ग्रेन के बारे में जानते हैं। इट इज राउंडेड ओवल cylindrical dust like a structure present in the anther. Every pollen grain have different types of structure. It's depend on plant species. तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सारा होता है, राउंडेड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, डस्ट जैसा बहुत सारा स्ट्रक्चर हो सकता है। ये सब डिपेंड किस पे करता है, आपके प्लांट के स्पीसीज पे, यानी कि प्लांट का स्पीसीज जैसा होगा पॉलन ग्रेन उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है इसका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, यहाँ पे एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो एंथर के पॉलन ग्रेन में इस तरह का जो है स्ट्रक्चर होता है। आपको बताते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है वो 2 लेयर का बना होता है, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके का नजर आता है, ठीक है। इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव और जेनेटिव। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर भरी हुई होती हैं। और पॉलन ग्रेन मेनली इस तरह स्ट्रक्चर रखता है। सबसे बाहर के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एक्साइन और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। एक्साइन जो है बना होता है मेड बाय स्पोरोपोलेलिन
और इंटाइन बना होता है पैक्टीन प्लस सेल्यूलोज। ठीक है, इसमें आपका एक होता है जेनरेटिव सेल और एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल। तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो होते हैं वो आपका दिखता है पॉलन ग्रेन में। आपको ये भी बता दें, पिछले टॉपिक्स में भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आपको बता देते हैं कि पॉलन ग्रेन कहाँ मिलता है? एंथर में। ठीक है, ये क्या है? मेल गैमेट्स है। ठीक है, और ये क्या करता है? तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये कंडीशंस होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में। ठीक है, यहां तक देखिए, तो इसमें हमको समझ लेना है कि पॉलन ग्रेन के बारे में कि पॉलन ग्रेन इज अ राउंडेड ओवल डक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये गोल अंडाकार संरचना होता है धूलकण के समान। एवरी पॉलन ग्रेन हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज हैं प्लांट के, फ्लावरिंग प्लांट्स के, तो जितने स्पीसीज होते हैं उतना ज़्यादा उनमें वेरिएशन भी होता है। मोस्टली राउंडेड ओवल होते हैं, बाकी बहुत सारे और भी पॉलीहेड्रल सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं। पॉलन ग्रेन आर मेनली कंटेन टू लेयर, एक्साइन एंड इंटाइन। दो मोस्ट लेयर होता है जो हमने फिगर में आपको दिखाया। आउटर लेयर को हम लोग एक्साइन कहते हैं जो स्पोरोपोलिन का बना होता है, और इनर लेयर को हम लोग कहते हैं इंटाइन जो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन के बारे में और आगे बता देते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है ऑल्सो कंटेंट वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल। ये दो जो इंपॉर्टेंट सेल हैं वो पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं, जो आपको दिखाया फिगर में। द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन इज कवर्ड बाय एन ऑयल लेयर। जो उसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो कवर्ड होता है किससे? एक ऑयली लेयर से, चिपचिपे तरल पदार्थ से, ताकि वो चिपक सके। द स्टिकी नेचर, कलर एंड स्मेल ऑफ पॉलन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन कीट। ये जो पॉलन कीट होता है इसके कारण ये जो इसमें खास तरह का स्मेल होता है पॉलन ग्रेन में। ठीक है, वो स्टिकी होता है, नेचर बाय कलर्ड होता है। तो ये रीजन है वो पॉलन कीट के कारण है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन के अंदर का जो पूरा सेल्स के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या क्या रहता है? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, उसमें डिप्टियोसोम रहता है, उसमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रहता है, और ऐसे मोस्ट ऑफ कई सेल ऑर्गेनेल्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, कि पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है प्रोसेस है जिसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको ये बता दिया कि पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, यानी कि मेल गैमेट्स है जो पॉलिनेशन में बहुत बड़ा रोल करता है। आपको अगला टॉपिक बता रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंप्लीट होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और डिवीजन के बाद बनता है माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो क्या है प्रोसेस? लिख सकते हैं द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर्स by the help of pollen mother cell
और माइक्रोस्पोर मदर सेल this process is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है बाय द हेल्प ऑफ पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है माइक्रोस्पोर्स का, वो पॉलन मदर सेल के थ्रू होता है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू होता है। तो ये जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट का, बनने का, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, जिसके थ्रू सैकड़ों माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। आपको फिर से बता दें कि ये जो माइक्रोस्पोर्स है इसको ही हम लोग पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, ठीक है, इसको ही हम लोग पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। दोनों सेम चीजें हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना आप लोग। माइक्रोस्पोर्स टू पॉलन ग्रेन दोनों सेम चीजें हैं। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं आगे तो उसके बाद एक और प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस का, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, सेम प्रोसेस है, इसमें भी क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है। इसके थ्रू बनता है तो मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू बनता है, ठीक है, ये एक प्रोसेस। और इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर बाय द हेल्प ऑफ मेगास्पोर mother cell, this process is known as मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसमें क्या होगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है by the help of megaspore mother cell. So the process of development of megaspore by the help of megaspore mother cell, this process is known as megasporogenesis. तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि मेगास्पोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए ध्यान से। पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन एक फ्लावरिंग प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, क्योंकि पॉलिनेशन के थ्रू ही पॉलन ग्रेन्स जो एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to the stigma is called pollination. पॉलिनेशन के प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर से हम लोग समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक प्लांट है, और इस प्लांट्स में फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं प्लांट ए, ठीक है। उसी तरह से हम एक लोग दूसरा प्लांट बनाएंगे, एक दूसरा प्लांट बनाते हैं।
इंडेक्सिंग डालते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं प्लांट बी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पॉलिनेशन के थ्रू में हम लोग सिंपल ये समझते हैं कि पॉलन ग्रैंड एक फ्लावर प्लांट से दूसरे फ्लावर प्लांट में जा रहा है, ठीक है। बट इसमें हम लोग कैटेगरी जब देखते हैं तो वो दो कैटेगरी बनती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन की, एक क्रॉस पॉलिनेशन की। एक वो जो प्लांट एक प्लांट तक ही डिपेंड करता है, एक दूसरे में ट्रांसफर करता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है ये देखिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन की दो कैटेगरी है। जैसे कि मान लेते हैं किसी एक फ्लावर का पॉलन है, जैसे इस फ्लावर से पॉलन निकला और इसी में एंट्री कर गया, इससे आया और इसी में एंट्री कर गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। और प्लांट सेम है, एक प्लांट का फ्लावर उसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में एंट्री किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेनोगेमी। और अब जब प्लांट चेंज हो जाएगा, प्लांट ए का पॉलिनेशन प्लांट बी में जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पर ये समझ में हमको आ जाना चाहिए कि पॉलिनेशंस के प्रोसेस में हम लोग ये चीज देख लिए हैं कि अगर प्लांट सिंगल प्लांट है वहीं तक पॉलिनेशन डिपेंडेबल रहेगा, वहीं तक कंप्लीट होगा, तो हमको समझ जाना है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है, जिसमें कि एक फ्लावर से पॉलिनेशन निकला उसी में एंट्री करेगा तो ऑटोगेमी, और एक प्लांट है उसमें बहुत सारे फ्लावर है, एक से दूसरे में जाएगा तो रिटेनोगेमी। अगर प्लांट एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है वो पॉलिनेशन के अंदर, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे हम देख लिए क्रॉस पॉलिनेशन। अब आगे देखिए टाइप। हम लोग ये देखते हैं इसका टाइप क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग फिगर में देख लिया, अब यहाँ पे इसका हम डाटा तैयार करते हैं। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन, फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के दो, ठीक है। एक का हम लोगों ने बोला ऑटोगेमी, दूसरा हम लोग क्या बोले जेटानोगेमी, और यहाँ पे इसका एक फैक्टर आता है जेनोगेमी, ठीक है। उसको दो फैक्टर्स में डिवाइड किया गया। एक को हम लोग नाम देते हैं एबायोटिक फैक्टर, दूसरे को हम लोग देंगे बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन आएगा, तो एग्जांपल ले लेते हैं बाय एयर, बाय वाटर, ठीक है। और इसमें आएगा क्या ले सकते हैं, बाय इंसेक्ट्स, बाय बर्ड्स, बाय स्नेल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का दो होगा, ऑटोगेमी, जेटेनोगेमी। फिर क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस के डिपेंडेबल प्रोसेस एक होता है जेनोगेमी, जो कि सेम प्रोसेस ही है लेकिन एक अलग नाम है। फिर उसमें दो फैक्टर्स होते हैं पॉलिनेशन के, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, जैसे कि बाय और बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड, बाय स्नेल। तो ये फैक्टर किस लिए, जहां पे सेल्फ पॉलिनेशन को एक प्लांट तक डिपेंडेबल होना है, एक प्लांट तक सीमित रहता है, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती पॉलन ग्रेन को, तो एक प्लांट तक ही अपना कर लेता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है, जब तक पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे नहीं जाएगा तब तक पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए उसको फैक्टर चाहिए। ऐसे कैसे चला जाएगा, तो उसके लिए बाय एयर, वायु के द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा। तो जो मीडियम बनेगा वो एयर बनेगा, वाटर बनेगा, थ्रू इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, स्नेल के थ्रू हो सकता है, बैट्स के थ्रू हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो ये रहा आपका पॉलिनेशन का पूरा टाइप,
ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन सबसे पहला हमारा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, हमने बताया कि प्लांट सेम रहेगा और उसमें ही इसका ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का सेम प्लांट में। तो हमने बताया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, फ्लावर सेम होगा तब, और अगर फ्लावर दूसरे फ्लावर पे चला जाता है स्टिग्मा पे, तो वो कंडीशन, दोनों कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू ए फ्लावर ऑन द सेम प्लांट्स, या तो जो फ्लावर है जिससे पॉलिनेशन बाहर आया उसी के स्टिग्मा पे चला जाएगा, या उस प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। उसके अकॉर्डिंग दो टाइप बनता है, ऑटोगेमी का और हेटेरोगेमी का। तो ऑटोगेमी में क्या हो रहा है कि इन दिस टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन pollen grain of an anther are transferred to the stigma of same flower, यानी कि जिस फ्लावर से निकला है उसी फ्लावर में उसका ट्रांसफर होगा, तो ऑटोगेमी कहेंगे। और दूसरा हेटेरोगेमी, फ्लावर जो है सेम रहेगा, प्लांट सेम रहेगा, उससे फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन निकला वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो हम लोग कहेंगे हेटेरोगेमी। फिर से समझ लीजिए, प्लांट सेम है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स जो उसमें लगे हुए हैं, जो अलग अलग टहनियों पे लगे हुए हैं, तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकल के उसी पेड़ के, उसी ट्री के, उसी फ्लावरिंग प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे हेटेरोगेमी। तो ये प्रोसेस हो गया सेल्फ पॉलिनेशन का। अब आगे देखिए क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे प्लांट जो है वो किसी एक प्लांट तक पॉलिनेशन का फैक्टर सीमित नहीं रहेगा, यानी कि एक प्लांट से कई प्लांट्स में पॉलिनेशन इसमें होता है। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर वन प्लांट टू अनदर प्लांट में, यानी कि जब पॉलन ग्रेन एंथर से निकलेगा बाहर डिहाइजेशन के बाद, तो वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएगा। ये प्रोसेस होता है क्रॉस पॉलिनेशन का। इसमें दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर नंबर 1 एबायोटिक, फैक्टर नंबर 2 बायोटिक। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है, किसी एक प्लांट तक सीमित नहीं रहेगा, उसको दूसरे प्लांट तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेगा, उसको चाहिए फैक्टर। फैक्टर कौन होगा, तो दो फैक्टर डिसाइड किए गए हैं, एक बायोटिक और दूसरा बायोटिक और दूसरा एबायोटिक, जिसमें हमने बताया कि व्हेन पॉलन ग्रेन ट्रांसफर थ्रू नॉन लिविंग थिंग्स, अगर आपका नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है बाय द एयर, बाय द वाटर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एबायोटिक फैक्टर। और अगर लिविंग थिंग्स लाइक, अगर आपको इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू, स्नेल के थ्रू अगर पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे बायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिनेशन के इस प्रोसेस तक समझ लिए हैं। बाकी फैक्टर्स और भी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, हम आपको आगे के टॉपिक्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।